ये रहा आपका 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r बराबर a कॉमा b इस प्रकार है कि मॉड ऑफ a माइनस b सम है। क्या है? सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है, मतलब कि जो दिया गया है ये r, ये एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध कहने का मतलब कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हैं। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। देखिए इतना सारा बोल दिया है कि नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप इसको देखिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 क्वेश्चन कैसे हैं? देखिए यहाँ से देखिए कि ये जो है आपको यहाँ पर एक समुच्चय दे दिया गया है 1 2 3 4 5, और इनमें से देखिए 1 3 5 को एक अलग रख दिया गया है और 2 4 को अलग रख दिया गया है, और एक ये कंडीशन दिया गया है कि r बराबर a कॉमा b इस प्रकार से है कि मॉड ऑफ a माइनस b सम है। ठीक है, और ये प्रदत्त संबंध क्या है? एक तुल्यता संबंध है। तो पहले इसको हम लोग जांच करें इस r वाले को कि क्या यह एक तुल्यता संबंध है। हाँ देखें, चलिए तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है कि a बराबर आपको दिया गया है, r बराबर ये सम है, ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि r बराबर हमें दिया गया है कि a कॉमा b इस प्रकार से है कि मॉड ऑफ a माइनस b सम है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो देखिए तुल्यता संबंध के लिए कह रहा है कि तुल्यता संबंध है तो स्वतुल्य देखेंगे। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है? यहाँ डबलिंग होना जरूरी होता है। क्या होता है? डबलिंग होना जरूरी होता है, क्योंकि ये बात किसके लिए हो रही है? स्वतुल्य के लिए हो रही है। तो स्वतुल्य में क्या होता है कि डबलिंग होना जरूरी है। मान लीजिए कि a कॉमा a जैसा एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहा है r से। आपको ये देखना है कि a कॉमा a बिलोंग कर रहा है r से, ये बिलोंग करेगा r से। मान लीजिए डबलिंग r जो है डबलिंग हो सकता है, a जो है एक मान लीजिए कि 1 हो जाएगा, b भी 1 हो जाएगा, ठीक है, डबलिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डबलिंग होने के पीछे एक राज है कि 1 में से 1 घटाइए तो क्या वो सम संख्या आ रहा है? अगर सम संख्या आ रहा है तो कहेंगे कि डबलिंग मतलब कि ये बिलोंग करेगा r से। मान लिए कि a कॉमा a डबलिंग है और ये बिलोंग करेगा r से। कब? जब ये बिलोंग करेगा r से। क्यों? क्योंकि a में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। a में से 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा। अर्थात यह क्या है? एक सम है, अर्थात सम है, इसलिए स्वतुल्य है। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है स्वतुल्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक डबलिंग मैंने लिया और डबलिंग को देखा मैंने कि डबलिंग लेते हैं, मान लीजिए कि 1 को 2 बार लिखिए या 2 को 2 बार लिखिए तो डबलिंग हो जाएगा। 3 को 2 बार लिखिए, फिर 4 को 2 बार, 5 को 2 बार, और उसी में से उसको घटा दीजिए तो देखिए 0 आएगा, और 0 आएगा तो सम संख्या है। सम संख्या मतलब समझ रहे हैं ना? 0 2 4 6 8 ये सब सम संख्या है। सम संख्या क्या होती हैं? जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाती हैं वो क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। तो ये सम संख्या हो गया, और सम संख्या हो गया तो इसलिए ये क्या है? स्वतुल्य है। अब सममित की बात की जाए। सममित में क्या होता है कि उल्टा होना जरूरी है। यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए कि मैंने यहाँ प्रत्येक a कॉमा b ले लेते हैं, a कॉमा b ले लेते हैं जो कि बिलोंग करेगा r से। ठीक है, बिलोंग कब करेगा r से? जब a में से b को घटाएंगे और वो क्या आ जाए? सम आ जाए। मान लीजिए कि 1 से 5 तक 2 कोई भी संख्या उठाइए और 2 देखिए, जैसे मान लीजिए 1 और 2 उठाएं तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। ये सम संख्या नहीं है,
विषम है, मानता हूँ ये बात कि ये विषम है। 3 में से 2 घटाएंगे तो ये भी विषम आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो भी ये विषम आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो भी ये विषम आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं को उठाएंगे, हम ये भी तो उठा सकते हैं 2 4 3 5 2 1 नहीं, यानी कि 2 4 2 5 2 4 3 5 ऐसे ऐसे उठा लेंगे। तो इसमें से कुछ ना कुछ तो मिल रहा है जो कि सम है घटाने पर। आ रहा है बात समझ में? देखिए ये रिलेशन फंक्शन है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा गहराई में जाना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, जैसे b कॉमा ए कर दूं, तो ये भी बिलोंग करेगा r से। ये कब? जब b में से a को घटाएंगे और वो क्या आ जाए, सम आ जाए। आ रहा है बात समझ में? फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया आपके कहने पर 1 कॉमा क्या ले लूँ, 3 ले लूँ, 1 कॉमा 3। ये देखिए बिलोंग करेगा r से। कब? जब 1 में से 3 घटाएं और वो क्या आ जाए, मॉड में -2 यानी कि 2 आ जाएगा। मॉड में कोई भी संख्या क्या हो जाती है, माइनस वाली प्लस हो जाती है, प्लस वाली माइनस हो जाती है, नहीं, प्लस वाली भी प्लस ही रहती है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सम है। आ रहा है बात समझ में? इसलिए ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा r से। अब देखा जाए इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी कि 3 कॉमा 1 कर दिया जाए, क्या ये बिलोंग करेगा r से? करेगा कब? जब 3 में से 1 घटा कर देखेंगे कि सम संख्या आ रहा है या नहीं, तो सम संख्या आएगा। देखिए ये माइनस से तो बाहर निकला तो प्लस हो गया, और ये प्लस भी निकलेगा मॉड में से तो प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होता है। अरे बात समझ में? मॉड हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देती है। तो देखिए इसका 1,3 लिया और फिर 3,1 लिया, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं r से, अतः हम कहेंगे कि यह सममित भी है। अब संक्रामक की बात की जाए, संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में ध्यान दीजिए क्या होता है कि यदि मान लीजिए a कॉमा b लिया मैंने, वो r के बिलोंग करेगा। कब? जब हम इसको और इसको सेम कर दूं, इसको सेम कर दूं, और ये दूसरा जो एलिमेंट है उसको अलग ले लूं, तो ये बिलोंग करेगा r से। कब? जब, तो इसका जो रिजल्ट जो बचेगा a कॉमा c, तो a कॉमा c ये भी बिलोंग करना चाहिए r से। ऐसा कब होगा, जब देखिए ये r से कब बिलोंग करेगा, a कॉमा b, जब a में से b को घटाएं और वो क्या आ जाए, सम आ जाए। आ रहा है बात समझ में? देखिए हमको पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि यह r एक तुल्यता संबंध है, तो मैं इसको ही प्रूफ कर रहा हूँ कि ये क्या हुआ होगा इसके साथ, कि ये तुल्यता संबंध हो गया है। तो ये तुल्यता मतलब होता है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो तो तुल्यता संबंध होता है। तो मैं इसको सिद्ध कर रहा हूँ एक तरह से। देखिए अब इसको देखिए, b में से c को मैं घटाऊँ और वो क्या आ जाए, सम संख्या आ जाए। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो ये b में से c घट गया, और फिर a में से c घटा होगा, तो इसके साथ क्या कंडीशन आया होगा कि ये एक सम संख्या होगा, तो ही तो ये संक्रामक होगा, और ये बिलोंग करेगा r से। आ रहा है बात समझिए? तो ये बिलोंग कर दिया r से, ये भी बिलोंग कर दिया r से, ये भी बिलोंग कर दिया r से। क्यों? क्योंकि इनको घटाने पर क्या आया होगा, सम संख्या आया होगा। आ रहा है बात समझ में? तो अतः स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो गया। तो हम लिखेंगे कि चूँकि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। आया बात समझ में कि नहीं? तो ये इसका मतलब पहला पार्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। आ रहा है बात समझ में? तो इसमें 2 पार्ट दिया गया है, मैं आपको दोनों पार्ट समझा रहा हूँ। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या दिया गया है, मैं दूसरा पार्ट भी आपके सामने लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि दूसरा पार्ट दिया क्या है। देखिए यहाँ पर
अब यहाँ पर दूसरा पार्ट दिया है, यहाँ से ये दूसरा पार्ट है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ये हो गया। और क्या कह रहा है कि परंतु 1, 3, 5 के कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए कि इसमें इसको ही सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि देखिए 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि अगर a माइनस बी किया गया होगा तो वो क्या आया होगा, सम। आ रहा है बात समझ में? तो ही तो एक दूसरे से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि देखिए 1,3 लीजिए, ठीक है, और ये सम आया होगा कब, जब इनको घटाया गया होगा 1 में से 3 को। 1 में से 3 घटाइए, देखिए क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए वैसे ही 3,5 को लीजिए, ठीक है, ये भी क्या आया होगा, सम आया होगा। क्यों? क्योंकि 3 में से 5 को घटाया गया होगा, तो ये भी क्या आया है, सम। 3 में से 5 गया, 2 आएगा, 2 आएगा तो सम है। 3 में से गया तो 2 आएगा तो सम है। और अब देखिए मतलब इसी में से लेना है, इसी में से 2 एलिमेंट को उठाना है और वो दिखाना है कि ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। ठीक है, अब 1,5 लीजिए, अब इसको भी देखिए 1,5 को 1 में से 5 घटाया जाए तो ये भी क्या आएगा, सम। 1 में से 5 गया, 4 आएगा तो वो भी क्या है, सम है। यानी कि ये जो है 1, 3, 5 ये सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि इनको घटाने पर क्या आ रहा है, सम आ रहा है। सीधी बात खत्म। अब देखिए 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, इसको भी देख लिया जाए। 2,4 देखिए ये इतना हो गया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब देखिए और लगा है 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, इसको यहाँ तक देखा जाए। यानी कि 2,4, ठीक है, 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि इसमें भी क्या हो गया होगा, a माइनस बी किया गया होगा और वो क्या दिया होगा, हमें सम दिया गया हो, सम दिया है, तो ही तो ये 2,4 जो है एक दूसरे से संबंधित होगा। आ रहा है बात समझ में? तो 2,4 ये संबंधित होगा एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि यदि हम 2 में से 4 को घटाएं तो वो हमें क्या देगा, सम देगा। अच्छा, इसका उल्टा भी देख लिया जाए, 4,2 ले लिया जाए तो इसको भी क्या किया गया होगा, घटाया गया होगा, 4 - 2 किया गया होगा, तो ये भी क्या आया है, सम आया है। यानी कि कहेंगे कि ये भी क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। लेकिन अब तीसरा सवाल इसी में कह रहा है कि परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो लिखेंगे कि लेकिन 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2,4 के अवयव से संबंधित नहीं है। यही कह रहा है ना। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि अगर हम लोग a माइनस बी किए होंगे और वो सम नहीं हुआ होगा, नहीं है, तो ही तो हम कहेंगे कि ये और ये आपस में क्या है, साझेदारी वाला नहीं है। यानी कि इनका अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, इन लोग में मतभेद की भावना है। आ रहा है बात समझ में? जैसे मान लीजिए 1,2 उठा लीजिए, तो
तो 1,2 उठा लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए 1 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा। और मॉड में है तो मॉड में चीज़ें क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, तो भी 1 आएगा। तो क्या ये सम है, तो सम नहीं है। अरे बात समझ में, यानी कि जब ये सम नहीं है तो कहेंगे कि ये दोनों अवयव जो हैं, एक ये अवयव एक ये अवयव, ये क्या हो रहे हैं, संबंधित नहीं है, आपस में क्या है, संबंधित नहीं है। अब जैसे 3,5 को ले लीजिए, अब 3 में से 5 को घटाइए तो देखिए -2 आएगा, और -2 मतलब कि 2, यानी कि सम नहीं है। आ रहा है बात समझ में। तो ये हो गया कि ये और ये दोनों क्या हैं, मतलब कि एक दूसरे से संबंधित नहीं है। आया बात समझ में कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया कि किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 8 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग टू z, z कहने का मतलब इंटीजर नंबर, इस प्रकार से हैं कि 0 लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, कि जो भी दिया गया है R वो एक क्या है, तुल्यता संबंध है। अब यहाँ R दिया गया है a, b, a माइनस b किया जाए तो वो क्या हो, 4 का गुणज प्राप्त है, गुणज है। और R बराबर a, b इस प्रकार से है कि a बराबर b है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं देखिए। तो हम लोग इसका पहला क्वेश्चन करेंगे, कह रहा है कि R बराबर a, b इस प्रकार से है कि a माइनस b 4 का गुणज है, ठीक है। तो इसका ये पहला क्वेश्चन हो, ये दे दिया गया है, ठीक है। ये देख लीजिए कि ये बराबर आपको ये दिया गया है, R बराबर आपको ये दिया गया है, और ये बोल रहा है कि 4 का गुणज है। देखिए इसको कैसे करना है, और इसमें ये भी बताना है, आपको सिद्ध करना है कि यह एक क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना है। तो तुल्यता संबंध मतलब होता है, तुल्यता मतलब होता है कि उसमें तीनों हो, स्वतुल्य, स्वतुल्य, सममित और क्या, संक्रामक। अगर तीनों मिल गया तो बोलेंगे कि वो क्या है, एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। तो देखिए स्वतुल्य हम लोग देखा जाए कि स्वतुल्य के लिए क्या होता है, डबलिंग होना आवश्यक है। और डबलिंग इस प्रकार से कि अगर उसको घटाया जाए तो 4 से कट जाए, गुणज मतलब उससे कट जाए। तो मान लीजिए प्रत्येक हम a, लेते हैं, मान लीजिए कि a, बिलोंग करेगा R से। ऐसा कब होगा, जब अगर हम a में से a को घटाएं और वो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 4 से कट जाए। देखिए 0 आएगा ना, a में से a को घटाएंगे तो 0 आएगा, और ये क्या होगा, 4 से कट जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल को हम ले लिए कि 4,4। क्यों, मैं देखिए अपने से कोई भी नंबर नहीं उठाएंगे। यहाँ पर देखिए ये क्या दिया गया है, जेड दिया गया है। जेड मतलब समझ रहे हैं, जेड मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर मतलब कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में +-1, +-2, 0, +-3, ये सारी संख्या आती हैं। जो भी है एक नंबर लाइन पर ड्रॉ होता है ना, ये 0 होता है, इधर 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4 होता है ना, -1, -2, -3, -4 होता है ना, इधर 1, 2, 3, 4 होता है कि नहीं। तो ऐसे ये होता है। तो ये ध्यान में दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा ये कि मतलब कि ये इसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, यानी कि यही आपको जेड को प्रदर्शित करता है, क्या, जेड को, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। तो देखिए 4,4 मैंने इसमें से उठा लिया, 4 एक उठा लिया, इसी का डबलिंग कर दिया, यानी कि इसी को 2 बार लिख दिया। और ये बिलोंग करेगा R से, कब, जब इसको घटाया जाए, यानी कि कब ये बिलोंग करेगा R से, जब इसको घटाया जाए, यानी कि 4 में से 4 घटाया जाए तो ये 0 आएगा। अब देखिए ये 0/4 करिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो आया वो क्या है, 4 का गुणज है। आ रहा है बात समझ में। तो यानी कि यह स्वतुल्य हो गया। अब सममित देखा जाए, सममित में क्या होता है कि उल्टा लिया जाता है, उल्टा, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसी संख्या उठाइए, 2 ऐसी संख्या उठाइए जो कि क्या हो,
मतलब कि 4 से कट जाए। देखिए ये एक नंबर लाइन है, इस पर कितनी भी संख्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। बस प्लस माइनस में होना चाहिए और एक जीरो होना चाहिए। बटे वाला संख्या और रूट वाला संख्या नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सममित लेना है, तो सममित में कोई एक संख्या उठा लीजिए, जैसे 2,6। तो 2,6 क्या ये बिलोंग करेगा आर से? हाँ करेगा। कब? जब इसको देखेंगे कि 2 में से 6 घटाया हमने तो क्या आया? -4 आया। अब -4 एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या भी है, और पूर्णांक संख्या है तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? एक्चुअली ये मॉड में है, ध्यान दीजिएगा, ये मॉड में है, तो मॉड में मैंने इसको रख दिया तो -4 हो गया और बाहर निकाला तो 4 हो गया। तो बताइए 4 से ये 4 कट नहीं जाएगा? तो जैसे कट गया तो कहेंगे कि ये क्या है? एक सममित सममित नहीं, ये बिलोंग करेगा आर से। और जब बिलोंग करेगा आर से तो हम कहेंगे कि ये सममित है या नहीं। इसको और भी एक बार देखेंगे। देखिए 2,6 लिए, ये बिलोंग किया आर से। क्यों? क्योंकि 2 में से 6 घटाया मैंने तो -4 आया। -4 मॉड में है तो बाहर निकाले तो 4 आया। अब ये देखेंगे कि 4 का गुणज है कि नहीं, तो 4 का गुणज मतलब कि 4 से कट जाएगा कि नहीं, तो कट जाएगा। अब इसका हम लोग उल्टा लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि सममित मतलब होता है उल्टा। 6 को इधर कर दिए, 2 को इधर कर दिए, ये बिलोंग करेगा आर से। हाँ करेगा। कब? जब 6 में से 2 घटाएंगे तो देखेंगे कि ये क्या आ गया? 4 आ गया। जब 4 आ गया मॉड में तो 4 बाहर निकलेगा तो फिर 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 4 का गुणज है ये, तो ये गुणज है तो कहेंगे कि ये बिलोंग करेगा आर से। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हो गए, 2 6 है, यहाँ पर 6 2 है, यानी कि एक दूसरे के उल्टा हो गया, दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर से, यानी कि कहेंगे कि ये सममित है। आया बात समझ में? अब संक्रामक का बात करा जाए। संक्रामक में क्या होता है? ध्यान दीजिए, A, B होता है, ये बिलोंग करता है आर से। एक और भी एलिमेंट लेते हैं B, C, जो कि ये और ये क्या होता है? सेम होता है, और इसका जो रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है? A, C जो है ये तो बिलोंग करेगा ही आर से, और इसका जो रिजल्ट आएगा A, C ये भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? तो सुनिए, देखिए कैसे इसका एग्जाम्पल हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए 1,9 लिया मैंने, और इसी का सेम ये चीज़ें यहाँ पर लिख दिया मैंने, और एक 5 ले लिया। ये दोनों बिलोंग करेगा आर से। क्यों क्यों क्यों? देखिए जब हम 1 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा? -8 आएगा। -8 जब मॉड में है तो बाहर निकलेगा तो 8 होगा, ये 4 से कट जाएगा। हाँ कट जाएगा, यानी कि ये बिलोंग करेगा आर से। आ रहा है बात समझ में? 9,5 ये भी बिलोंग करेगा आर से। क्यों? 9 में से 5 लिए, घट गया तो ये क्या हो गया? -4 आया मॉड में, तो -4 बाहर निकलेगा तो 4 होगा, ये भी 4 से कट जाएगा। इसलिए ये दोनों क्या हुए? बिलोंग किए आर से। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए ये और ये दोनों क्या हैं? सेम है, तो इनका जो रिजल्ट है 1,5, यहाँ से 1,5, ध्यान दीजिए 1,5 ये भी बिलोंग करेगा आर से। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 में से 5 को घटाऊं तो ये क्या आएगा? मॉड में -4 आएगा, और मॉड में -4 का मतलब क्या हुआ? 4। अगर 4 को 4 से भाग दिया जाए तो कट जाएगा, और कटेगा तो 4 का गुणज है, यानी कि 1,5 ये भी क्या होगा? बिलोंग करेगा आर से। और जब देखिए जब ऐसा हो गया, इस रूप में आ गया, इस रूप में, ये एक तरह से नियम के तौर पर हम बता रहे हैं, ठीक है। A, B मैंने नियम के तौर पर बताया है आपको, ये एक ट्रिक है इसको समझने के लिए, तो ठीक है। तो ये मैंने एक मनगणन मतलब एक मन में सोच लिया और इसका एक एग्जाम्पल दे दिया, तो ऐसा आ गया तो हम कहेंगे ये संक्रामक है। तो यानी कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हैं। स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हैं। अतः यह एक तुल्यता संबंध है। आ रहा है बात समझ में? ठीक है।
अब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। कह रहा है कि आर बराबर ए कॉमा बी इस प्रकार से है कि ए बराबर बी हो, और इसको भी दिखाना है कि यह एक क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो चलिए मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हमें बताना है। अगर तीनों मिल गया तो कहेंगे कि तुल्यता संबंध है। चलिए स्वतुल्य देखा जाए। अब देखिए स्वतुल्य में क्या होगा कि यदि आपको डबलिंग मिल जाए और वो बिलोंग करे आर से, तो कहेंगे कि क्या है, स्वतुल्य है। आ रहा है बात समझ में? आया बात समझ में कि नहीं? चलिए अच्छी बात है। मैंने आपको एक बार बताया है इससे पहले कि आपको एक ए दिया गया था, जैसे कि ए देखिए x बिलोंग्स टू जेड, x बिलोंग्स टू जेड, और जेड में 0 से लेकर कहाँ तक, 12 तक। मेरे को यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट उठाना है। ठीक है, 0 से लेकर 12 तक हमको एलिमेंट उठाना है। वो कैसी हो, जेड यानी कि पूर्णांक संख्या हो। क्या हो, पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, तो ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या समझ रहा है ना, वो कहाँ से, 0 से लेकर 12 तक ही हमको लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ यदि प्रत्येक हमें ए कॉमा ए डबलिंग मिल गया मेरे को, और ये बिलोंग करेगा आर से, कब कब जब ए बराबर ए हो। आ रहा है बात समझ में? यानी कि ए भी ए के बराबर होगा तो हम कहेंगे कि क्या है, ये बिलोंग करेगा आर से। क्यों? क्योंकि देखिए ए कॉमा बी क्या है, बराबर होना चाहिए। तो ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर से, ए कॉमा ए यानी कि ए भी ए है, बी भी ए है, यानी कि ए बराबर ए है। आ रहा है बात समझ में? तो अतः यह क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। अतः स्वतुल्य है। इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए 1,1 ले लिया मैंने, ये बिलोंग करेगा आर से। कब? जब 1 बराबर 1 होगा, खुद का खुद बराबर होता है। आ रहा है बात समझ में? और ये कहाँ से कहाँ तक है, देखिए ये जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है और 12 से छोटा है। x का मान, x कहने का मतलब कि यहाँ 1 है, x का मान क्या है, 1 है। देख लीजिए 1 बराबर 1 है। आ रहा है बात समझ में? ऐसे ही सममित का बात किया जाए, सममित में क्या होता है, उल्टा। तो यदि a कॉमा बी बिलोंग करेगा आर से, तो b कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। और ऐसा कब होगा, जब a बराबर b होगा और ये b बराबर a होगा। जब ये बिलोंग कर दिया आर से तो ये कहेंगे कि यह सममित है, सममित है। आ रहा है बात समझ में? बस आपको सोच कर रख देना है। अब देखिए संक्रामक के बारे में देखा जाए, मान लीजिए ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर से, तो इसी का जैसा यहाँ पर होना चाहिए बी कॉमा सी। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा ए कॉमा सी, ये भी क्या होगा, ए कॉमा सी जो रिजल्ट आएगा वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ऐसा कब होगा, जब ए बराबर बी होगा और बी बराबर सी होगा और ए बराबर सी होगा। तो हम कहेंगे कि अतः यह क्या है, अतः यह संक्रामक है। आ रहा है बात समझ में? तो ये आपका दूसरा नंबर भी क्वेश्चन हो गया, यानी कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों मिल गया। तो चूँकि लिखेंगे कि चूँकि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है, अतः तुल्यता संबंध है। ठीक है।